नमस्कार भक्तजनों। पितृपक्ष में जब जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तब एक विशेष एकादशी आती है, इंदिरा एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के पालन और कथा के श्रवण मात्र से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पितृदोष से मुक्ति, संतान सुख और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पावन कथा। सत्ययुग के समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक पराक्रमी, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई अभाव नहीं था। राजा स्वयं सत्य और धर्म का पालन करने वाले, दानशील और तपस्वी थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदर सहित उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद बोले, राजन, मैं अभी यमलोक से होकर आ रहा हूं। वहां मैंने आपके पिताश्री को देखा, वे वहां कष्ट भोग रहे हैं। यह सुनकर राजा का हृदय व्यथित हो उठा। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, भगवन, मेरे पिता तो बड़े धर्मनिष्ठ और दानी पुरुष थे। वे सदा सत्य मार्ग पर चलते थे, फिर उन्हें यमलोक में यातना क्यों भोगनी पड़ रही है? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, यह सत्य है कि आपके पिता धर्मात्मा थे, किंतु पूर्व जन्म के कुछ पाप और कुछ अधूरे कर्मों के कारण उन्हें यमलोक में ठहरना पड़ रहा है। परंतु घबराइए नहीं, पितरों की मुक्ति के लिए एक दिव्य उपाय है, पितृपक्ष की आश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यदि आप पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेंगे तो आपके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। नारद जी ने आगे व्रत की विधि बताई। दशमी के दिन उपवास का संकल्प लेकर केवल एक समय भोजन करें। एकादशी की प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। धूप, पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत से भगवान का पूजन करें। पूरे दिन व्रत, जप और ध्यान करें। रात में जागरण करें और विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें। 6 द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण करें। राजा ने नारद जी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसी पितृपक्ष की एकादशी को संकल्पपूर्वक व्रत किया। उन्होंने दशमी को केवल एक बार भोजन किया। एकादशी के दिन व्रत रखकर विधिवत पूजा की, रात भर भगवान विष्णु का नाम जप और भजन किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान और भोजन कराया। जब व्रत पूरा हुआ तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा ने देखा कि उनके पिताश्री नरक से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक की ओर जा रहे हैं। स्वर्गलोक जाते समय उन्होंने आकाशवाणी की, वत्स इंद्रसेन, तुमने इंदिरा एकादशी का व्रत करके मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मैं स्वर्ग में सुख भोगने जा रहा हूँ। तुम्हें और तुम्हारे वंश को सदैव सुख और समृद्धि प्राप्त हो। राजा ने भावविभोर होकर भगवान विष्णु और नारद जी को प्रणाम किया। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृलोक से लेकर स्वर्गलोक तक व्रतधारी के पितरों की गति सुधर जाती है। यह व्रत पितृदोष को दूर करने वाला और सुख समृद्धि देने वाला है। श्राद्ध और तर्पण के साथ यदि यह व्रत किया जाए तो पितृ विशेष प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने पितरों को मुक्ति दिलाता है बल्कि स्वयं भी भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। पितृपक्ष में इस व्रत की महिमा अनंत है। इस दिन कथा का श्रवण और स्मरण अवश्य करें।